बांग्लादेश में हुआ तख्ता पलट, प्रधानमंत्री पद से शेख हसीना को देना पड़ा इस्तीफा। इस्तीफे के बाद देश भी छोड़ने को मजबूर। ढाका से दिल्ली से लगे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंड हुआ शेख हसीना का विमान। एनएसए अजीत डोभाल ने शेख हसीना से की मुलाकात। ढाका में बंगबंधु शेख मुजीब की मूर्ति पर टूट पड़े प्रदर्शनकारी, गुस्साई भीड़ ने गिराई प्रतिमा। पीएम हाउस पर लोगों ने किया कब्जा। बांग्लादेश के मौजूदा हालात के बाद बॉर्डर पर बीएसएफ अलर्ट। दिल्ली में भी बढ़ाई गई बांग्लादेश दूतावास की सुरक्षा। भारत में बांग्लादेश जाने वाली सारी ट्रेनें रद्द। शेख हसीना के भारत आने से पहले दिल्ली में हुई बड़ी बैठक। दोपहर 12 बजे एनएसए आर्मी चीफ, विदेश मंत्री ने की मंत्रणा। बैठक में वायुसेना प्रमुख और रॉ चीफ भी रहे मौजूद। अयोध्या रेप पीड़िता पहुंची लखनऊ। केजीएमयू अस्पताल में किया गया भर्ती, कड़ी सुरक्षा के इंतजाम। अयोध्या रेप कांड में बीजेपी की 3 सदस्यीय कमेटी ने बीजेपी आलाकमान को सौंपी रिपोर्ट। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक से बात की। एसपी चीफ अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर हमला। बोले, चुनाव से पहले बीजेपी की साजिश। मुसलमानों को लेकर बीजेपी की सोच अलोकतांत्रिक। लखनऊ में पानी के बीच छेड़खानी मामले पर बोले अखिलेश यादव, कहा यादव युवक को जानबूझकर फंसाया गया, वो वहां चाय पी रहा था। नजूल जमीन विवाद में अखिलेश यादव ने योगी सरकार का किया घेराव। कहा सीएम योगी को नजूल शब्द सुनकर लगा ये मुसलमानों की जमीन का मामला है। वक्फ बोर्ड में संशोधनों को लेकर एक्टिव मोड में केंद्र सरकार। 40 बदलावों के साथ बिल पेश करने की तैयारी। एसपी महासचिव शिवपाल यादव ने वक्फ बोर्ड को लेकर सरकार पर लगाया पक्षपात का आरोप। बोले, सरकार कुछ वर्गों के साथ चुन चुनकर पक्षपात कर रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर लगाया हिंदू मुसलमान करने का आरोप। कहा केंद्र सरकार जनहित के लिए काम नहीं करती। यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की लखनऊ में बैठक। यूपी में विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों पर चर्चा। पीएम मोदी ने संसद में ओडिशा के बीजेपी सांसदों से की मुलाकात। पीएम मोदी ने सांसदों से उनका परिचय लिया, उनके निर्वाचन क्षेत्र के बजट के बारे में चर्चा की। दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। अंतरिम जमानत मामले में झटका। अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे केजरीवाल। दिल्ली के कोचिंग हादसे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार एमसीडी को थमाया नोटिस। कहा जिंदगी से खेल रहे हैं कोचिंग सेंटर्स। टोंक में लगातार चली 10 घंटे की बारिश ने बिगाड़े हैं कई इलाकों में हालात। कई कस्बे में घुसा बरसाती नालों का पानी। बाजार, थाना सब जलमग्न। बिहार के जहानाबाद में भारी बारिश का सितम। बारिश के कारण उफान पर फल्गु नदी। वलसाड में एनडीआरएफ की टीम ने 9 लोगों को रेस्क्यू किया। तटीय इलाके में बुरी तरह फंसे थे लोग। पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीतने से चूक गए बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन। मलेशिया के ली जिया ने 13-21, 21-16, 21-11 से शिकस्त दी। टेबल टेनिस की टीम इवेंट में भारतीय महिला टीम ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। प्री क्वार्टर में रोमानिया की टीम को 3-2 से शिकस्त दी। अमेरिका में मंदी की आशंका से सेंसेक्स 2222 अंक गिरा। मार्केट कैप 16 लाख करोड़ घटा। निफ्टी में 662 अंकों की गिरावट।